हेलो एंड वेलकम टू गार्डन फेवर्स। मैं शाहीन पुणे से आप सबका स्वागत करती हूँ। और पिछले दो वीडियोस में मैंने आपके साथ में कबाड़ से जुगाड़ लगाकर दो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत DIY शेयर किए थे। आपने अगर नहीं देखा है तो वो चैनल पे जाके आप देख सकते हैं। और इस वाले में ये सोच के कि मेरे प्लांट लवर्स कहीं पे खफा ना हो जाए मुझसे, मैं ये प्लांट लेकर आई हूँ। ये है कैंगरूज पाव फन। तो इसके बारे में आज जानेंगे। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। इस तरह से इसके पत्ते काफ़ी चमकदार और थिक होते हैं। नॉर्मल जो पौधों के लीव होते हैं उस तरह के नहीं होते। आप देख सकते हैं कितने चमकदार है और काफ़ी बड़े हैं। टेक्सचर आप फील कर सकते हैं। ये जो इसके जो वेन्स है वो काफ़ी मोटे ऐसे उभर के आते हैं और वेन्स का भी अलग ही खूबसूरती आती है और पत्ते तो खूबसूरत दिखते ही हैं। सारे फ़र्न्स को अगर कंपेयर किया जाए तो ये वाला फ़र्न कंपैरेटिवली हार्डी में आ जाता है। यह अपने आप को आराम से एडजस्ट कर लेता है और मेंटेनेंस में इजी पड़ता है दूसरे प्लांट्स के बनिस्बत। ये ऐसी डंडी से ऊपर आ जाता है और इसकी डंडियों को आप अगर टच करते हो तो ये एक कोई आधा सेंटीमीटर के जो मोटाई होती है उतनी मोटा से स्ट्रॉन्ग सी जो इसकी वो स्टेम है वो ऐसी आती है और उसके ऊपर ये पत्ते आते हैं। धीरे धीरे ये स्ट्रॉन्ग होता है। आप हाथ लगाएंगे तो ऐसा लगेगा जैसे कोई एल्यूमिनियम वायर को हाथ लगा रहे हैं। राइट कंडीशन इसको दी जाए तो ये 12 इंच तक के ऊंचा हो जाता है और इसका फैलाव जो है वो 4 फुट तक ये जाता है। राइजोम से बढ़ता है। ये राइजोम्स आप देख सकते हैं पॉट के बाहर जैसे नहीं कोई टांगे निकालता है उस तरह से ये निकालता है। और आपने इसको पहले भी देखा हुआ है अगर आप मेरे चैनल को रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं तो तब ये बहुत छोटा सा था। अब मैं बात करूं कि मैंने इसको लिया कहाँ से और कितने का है, तो मैं ये इसका जो प्राइसिंग है वो मुझे नहीं पता है। ऑनलाइन ये 350 से 400 और अगर ज़्यादा बड़ा है तो और भी प्राइस होता है, छोटा है तो फिर कम प्राइस में मिल जाएगा। मुझे ये प्लांट के बारे में अगर मैं सच बताऊं तो पता ही नहीं था कि ये कोई फ़र्न होता है। मैंने बॉस्टन फ़र्न लिया था नर्सरी से, तो उसमें एक पत्ता एक छोटा सा आधा इंच की डंडी में ये लगा हुआ था। और अब देखिए इसका ये पत्ता मेरे पाम को क्रॉस करके हाथ तक जा रहा है। आधा फुट लंबा इसका एक एक पत्ता हो। ये फुल्ली ग्रोन पत्ता है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। बाकी के पत्ते इसके ग्रो हो रहे हैं। जब ये बड़ा हो जाता है तो एक जैसे कंगारू का एक टो बड़ा होता है ना, उस तरह से इसका एक पत्ता जो है वो बाहर आ जाता है। इसीलिए इसका नाम कैंगारूज पाव फर्न है और ये आता भी ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड का नेटिव प्लांट है ये। तो मैं बात कर रही थी कि मैंने लिया कैसे। तो वो फ़र्न के अंदर ये एक स्टिक था और एक दूसरा स्टिक था रैबिट पाव फर्न, वो मुझे लेना था। मैं ढूंढते ढूंढते गई थी और उसी में ये वाला फ़र्न था। तो मैंने नर्सरी वाली को पूछा ये क्या है, तो उन्होंने बोला कि ये भी एक फ़र्न है, बहुत रेयर वैरायटी है और मैं आपको 15 रुपीज़ में दे दूँगी। यकीन मानेंगे 15 रुपये में एक स्टिक मिली थी। उसके बाद फिर मैंने ला के इसको लगा दिया और मानसून में लगाया था पिछले साल। देखिए ये बैल्कनी जो ओवरव्यू था मेरा पहला वाला जो आप लोगों ने काफ़ी पसंद किया है, उसमें मैंने ये अपने फेकवुड प्लांटर्स में लगाया हुआ था। बाद में इसकी जो रनर्स है वो पॉट के नीचे से निकल के इसमें पत्ते आने लगे, तो फिर मुझे वो पॉट को कट करके निकालना पड़ा और मैंने फिर ये बड़े वाले पॉट में इसको जो है वो ट्रांसफ़र कर दिया। और अब ये 1 महीने के बाद की ग्रोथ जो है वो आप देख रहे हैं। तो चलिए फटाफट इसके जानकारी ले लेते हैं कि इसको मेंटेन कैसा करना है। सनलाइट ये डायरेक्ट बिल्कुल पसंद नहीं करता। आप अगर सूरज की रोशनी में तेज़ में रखेंगे इसको, इसके पत्ते जल जाएंगे, पूरी तरह जल जाएंगे। इसको आपने सेमी शेड में रखना है और हर तरह से ये खूबसूरती देता है। पानी इसको आपने रेगुलर देना है। मिट्टी जो है इसकी मॉइस्ट रहनी चाहिए हमेशा, लेकिन सॉगी नहीं। अभी मैंने आपको जो दिखाया वो इसका राइजोम था। ये अपने आप ही देखिए मिट्टी में टच करके प्रोपोगेट हो गया है। तो प्रोपोगेशन के बारे में भी मैं बताऊंगी। मिट्टी इसकी सॉगी नहीं होनी चाहिए। रेगुलर वाटरिंग कीजिए। वाटरिंग के साथ में इस पर मिस्टिंग भी कीजिए और ह्यूमिडिटी भी इसके आसपास जो है पानी वाला एनवायरनमेंट बना के रखिए। अब ये देखिए मेरा जो ये है रनर अपने आप ही इसमें आके बढ़ के एक प्लांट इसने बना लिया है। मैं इसको कट करके अब नया प्लांट बना लूँगी और इस बार इसको हैंगिंग में लगाऊंगी। देखिए कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, जैसे वो अमेज़ॉन के जंगल नहीं होते उस तरह का लुक इसकी जड़ों के तरफ से आ रहा है। पेड़ की डंडियाँ भी दिख रही है, पत्ती भी दिख रहे हैं, और क्या चाहिए।
अब बात करते हैं इसकी मिट्टी की। तो मिट्टी, क्योंकि ये राइजोम वाला है तो इसकी मिट्टी काफ़ी लूज़ बनाएंगे आप। एक हिस्सा मैंने गार्डन सॉइल ली है और एक हिस्सा कोकोपीट लिया है। जब मैंने इसकी मिट्टी बनाई तब मेरे पास परलाइट नहीं था, आप अगर हो सके तो मिला सकते हैं। इसकी मिट्टी जो है, कोई भी फर्न की मिट्टी जो है वो काफ़ी पोरस होनी चाहिए, ताकि पानी आप दें सिर्फ मॉइस्चर रहे उसमें और निकल जाए। मॉइस्चर चाहिए होता है फर्न्स को, लेकिन ज़्यादा पानी से उनकी जड़ें सड़ भी जाती हैं, तो यही चीज़ का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। आगे बात करेंगे फर्टिलाइज़र की। तो फर्टिलाइज़र इनको ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। मैंने अभी तक इसमें सिर्फ एक बार अनियन पील का जो पानी है वो दिया है, 1 साल में अभी तक एक बार, और ये काफ़ी बढ़िया चल रहा है। बात करते हैं पेस्ट अटैक की। तो मेरे वाले में कोई पेस्ट अटैक नहीं हुआ है, बट मैंने इसमें मिलीबग का अटैक काफ़ी सुना है, जो पत्तों के पीछे से आ जाता है। तो ऐसा होता है तो आप हल्का सा शैम्पू वाला पानी बना के पत्तों को धो दीजिए। मिट्टी ज़रूर चेंज करनी है इसकी, मिट्टी से चेंज करके प्लांट को अलग निकाल देना है। ये पॉट आप चेंज कर देंगे, ठीक है। अब हमने सनलाइट की बात कर ली, हमने पानी की बात कर ली, हमने इसकी सॉइल की बात कर ली, फर्टिलाइज़र की बात कर ली, पेस्ट अटैक की बात कर ली, प्राइसिंग की बात मैंने स्टार्टिंग में ही की थी। अब हम बात करेंगे सिर्फ प्रोपोगेशन की। तो ये जो राइजोम है इसको आप कट करके मिट्टी में थोड़ा सा 1/2 इंच जितना दबा देंगे तो इसके जो नए पत्ते हैं वो आराम से आ जाएंगे। आपने इसको प्रोपोगेट मॉनसून के आसपास करना है, उसके पहले नहीं, क्योंकि विंटर में ये डॉर्मेंसी में चला जाता है और इसकी ग्रोथ जो है वो बिल्कुल रुक जाती है। तो इस प्लांट के बारे में जानकारी यूट्यूब पे आसानी से नहीं मिलेगी, काफ़ी रेयर वैरायटी ऑफ फर्न है ये, लेकिन है बड़ा खूबसूरत। तो आप इसको ज़रूर अपने गार्डन में शामिल कीजिए। मुझे लगता है आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। आपको अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। DIY सीरीज़ याद है ना आपको?